वेलकम टू फिनटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम साइंट की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैन साइंट बी द नेक्स्ट बिग थिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंट के बिजनेस से। तो कंपनी एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन कंपनी है जो मेजरली 5 मेगा ट्रेंड्स पे काम कर रही है और उन ट्रेंड्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे भी, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इन 5 मेगा ट्रेंड्स को। पहला है ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछले कुछ डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन बढ़ती हुई एज के साथ हेल्थ केयर पे खर्चा भी बढ़ता है। कंपनी का फोकस है टेक्नोलॉजीज पे जो स्मार्ट वियरेबल्स, एम्बेडेड इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हैं। साइंट टेलीमेडिसिन और रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग जैसे नेक्स्ट लेवल मशीन लर्निंग पे भी काम कर रही है और मशीन असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। दूसरा है हाइपर ऑटोमेशन एंड स्मार्ट ऑपरेशंस। हम सभी को पता है आज की लाइफ में ऑटोमेशन ने मैनुअल वर्क को कितना ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है और ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। कंपनी के कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंटेलिसाइंट जो ऑटोनोमस फैक्ट्रीज, स्मार्ट ग्रिड्स और माइनिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है मेगा सिटीज एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक 68% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में मूव हो जाएगी और पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, तो एक बहुत बड़ी नीड आएगी इंट्रा सिटी और इंटर सिटी ट्रेवल करने के लिए इन मेगा सिटीज में, जिसमें अर्बन एयर मोबिलिटी, ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स, ऑटोनोमस मोबिलिटी और शेयर्ड मोबिलिटी जैसी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। चौथा है सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी। क्लाइमेट चेंज आज की डेट में कोई भी कंट्री या इंडस्ट्री इग्नोर नहीं कर सकती। ये एक ट्रुथ है और क्लाइमेट बहुत ज्यादा बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। साइंट इसमें इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, एज ऑटोमेशन, एआई और न्यू एनर्जी सोर्सेस पे काम कर रही है। पांचवा है मेटा मोबिलिटी एंड स्पेस ट्रेवल। स्पेस सुन के आजकल सबको इलॉन मस्क का ही ख्याल आता है और स्टार वॉर्स जैसा सीन। इसमें क्राउडेड सिटीज में इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ जैसी कैपेबिलिटीज, स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन जैसी चीजें आती हैं। ये पांचों ट्रेंड्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं और साइंट उन इंडस्ट्रीज की नीड्स के हिसाब से डिजाइनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है अपनी ग्रोथ के लिए, जहां पे कंपनी ने पिछले 3-4 महीनों में 3 बहुत बड़े बड़े एक्विजिशंस भी किए हैं। चलिए उनको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला है वर्कफोर्स डेल्टा कंपनी, जो एक वर्कफोर्स मैनेजमेंट कंपनी है और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज जैसे यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन और माइनिंग को फोकस करती है। दूसरा है ग्रिड कंसल्टिंग। ये कंसल्टिंग कंपनी है जो अगेन माइनिंग और एनर्जी सेक्टर पे फोकस करती है। साइटेक तीसरी कंपनी है। ये एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग कंपनी है जो एनर्जी, मशीनरी और इक्विपमेंट सेक्टर को केटर करती है। इन एक्विजिशन से साइंट का टारगेट है कि अपनी डिपेंडेंसी और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में डाली जाए और एक ही इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस ना हो। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8,785 करोड़ का है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है, जहां पे डिविडेंड यील्ड लगभग 3% के आसपास की है। डिलीवरी परसेंटेज भी स्टॉक का बहुत अच्छा है, 50% का एवरेज। स्टॉक का फेस वैल्यू 5 रुपीज है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 2.82। सेक्टर का पीई 30.09 है, जबकि स्टॉक का पीई 16.82। ईपीएस 47.35 पे करेंटली स्टैंड करता है। चलिए साइंट का ग्लोबल प्रेजेंस पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी के 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और 18 कंट्रीज से ज्यादा में प्रेजेंस है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कहां कहां पे कंपनी का प्रेजेंस है। कंपनी के 240 से ज्यादा कस्टमर्स भी हैं। चलिए कंपनी की अब कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे एक नजर डालते हैं। तो अमेरिका से सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है लगभग 304 मिलियन डॉलर्स का। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2-3 फाइनेंशियल ईयर पहले का अगर देखें तो वहां से डिक्रीज हुआ है। यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रेवेन्यू जनरेट होता है और करंटली 156 मिलियन यूएस डॉलर्स पे स्टैंड करता है। एशिया पैसिफिक और इंडिया से ये परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है और 149 मिलियन डॉलर्स पे करंटली स्टैंड करता है। कंपनी का मेजरली रेवेन्यू सर्विसेज प्रोवाइड करने से आता है और डिजाइन से लगभग 780 करोड़ रुपीस। कंपनी की डिपेंडेंसीज टॉप 20 कस्टमर्स पे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ कंसोलिडेटेड लेवल पे रेशियोज देखते हैं। डेबिटर्स टर्नओवर डेज FY22 में 78 पे स्टैंड करते हैं, जो कि 84 से थोड़े से कम हुए हैं और ये अच्छी बात है। कंपनी डेबिटर्स से पैसा जल्दी रिकवर कर पा रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास काफी सारा कैश है। करंट रेशियो भी
थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो, बट ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 पे स्टैंड करता है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं और ये अभी 18.1% पे स्टैंड करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं और 12% पे स्टैंड करते हैं। ROE भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। चलिए साइंट की अब बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस FY21 के कंपैरिजन में काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं FY22 में। करंट लायबिलिटीज काफी ज्यादा डिक्रीज हुई हैं FY21 के कंपैरिजन में। अगेन बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के काफी ज्यादा रिड्यूस हुए हैं। करंट एसेट्स की अगर बात करें तो ये भी थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, जहां पे कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है, लेकिन फिर भी करंट एसेट्स काफी हेल्दी नंबर पे हैं अगर करंट लायबिलिटीज से कंपेयर किया जाए तो। कंपनी के पास फिलहाल कोई कंटिंजेंट लायबिलिटीज नहीं है। चलिए अब साइंट की एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो 5 ईयर CAGR रेवेन्यू का 8.1% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 12.9% से CAGR में 5 ईयर्स पे ग्रो हुआ है, जो कि एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं। एक्सपेंसेस 4.7% से ग्रो हुए हैं पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छे खासे रेट में ग्रो हुआ है और 18.9% पे स्टैंड करता है। नेट प्रॉफिट भी 19.2% से 5 ईयर्स में ग्रो हुआ है। EPS की भी अगर बात करें तो ये भी 19.8% से पिछले 5 सालों में ग्रो हुआ है। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ एनुअल इनकम स्टेटमेंट है कंपनी की। चलिए अब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY22 में लगभग 570 करोड़ पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है FY21 के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, लेकिन वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा है FY22 में एक्विजिशंस की वजह से, और टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज FY21 के कंपैरिजन में हाफ हो गया है। अब अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हाफ हुआ है तो डेफिनेटली फ्री कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा कंपनी का। चलिए कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो पे एक नजर डालते हैं। तो नोट करिएगा ये फिगर्स मिलियन रुपीस में हैं। तो कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स में है। सब्सिडरीज को काफी ज्यादा लोन दिए गए 82 करोड़ रुपीस के। वहीं डिविडेंड भी सब्सिडरी से बहुत ज्यादा मिला 171 करोड़ रुपीस का। इन्वेस्टमेंट्स लगभग 307 करोड़ रुपीस के परचेस किए गए। इस डिविडेंड के कारण थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव बच गया, वरना बहुत ज्यादा नेगेटिव में होता। ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे अगर एक नजर डालें तो कंपनी ने काफी सारे ट्रेजरी शेयर्स भी बाय किए हैं लगभग 95 करोड़ के, और लीज लायबिलिटीज भी काफी ज्यादा पे की हैं लगभग 50 करोड़ की। डिविडेंड भी क्योंकि 3% का डिविडेंड यील्ड है, 295 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 874 करोड़ रुपीस पे स्पेंड करता है, जो कि काफी कम है FY21 के कंपैरिजन में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो सारे ही पर शेयर रेशियो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। EPS अगर देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बुक वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और डिविडेंड पर शेयर भी काफी तेजी से कंपनी डिविडेंड इंक्रीज कर रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, और PBDIT, PBIT, PBT और नेट प्रॉफिट पर शेयर भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छे नंबर्स पे स्टैंड करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे अगर नजर डालें तो सारे ही रेशियोज पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली इंप्रूव हुए हैं और बहुत अच्छे नंबर पे करंटली स्टैंड करते हैं। चलिए अब स्टॉक के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस लोएस्ट लेवल पे 25% ग्रो कर सकता है, मीडियम लेवल पे 43% से, और हाईएस्ट 57% से ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 12 मंथ्स में। EPS करेंटली 52 पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलरेडी एस्टीमेट से ज्यादा है और FY23 के एस्टीमेट के आसपास है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि EPS FY25 में 63 रुपीस को टच करेगा। ये सिर्फ एस्टिमेशन है, कोई श्योरिटी नहीं। चलिए अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 23.41% की शेयर होल्डिंग है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। कंपनी मेजरली DII और FII द्वारा ही ओन्ड कंपनी है, जहां पे DII का स्टेक थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, वहीं FII ने काफी ज्यादा अपना स्टेक रिड्यूस किया है।
पब्लिक के पास लगभग 12% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है डॉक्टर BVR मोहन रेड्डी, ये एक पद्मश्री हैं। कंपनी के स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कंपनी कैसा परफॉर्म करती है NSE और BSE पे। तो कंपनी ने अपना लो बनाया था 2020 में, जहां पे स्टॉक प्राइस 200 रुपए पहुंच गया था। फिर वहां से एक बहुत तेजी का जंप आया और स्टॉक प्राइस 1200 को टच किया, 6 टाइम्स हो गया। फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 796 पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल है 2018 के हाई पे। चलिए अब साइंट को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से साइंट का 8785 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि बाकी के सारे कॉम्पिटिटर्स इससे काफी बड़े हैं। पीई रेशियो पे अगर देखें तो सबसे चीप वैल्यूएशन पे साइंट ही दिखाई देता है और प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी सबसे चीप वैल्यूएशन पे साइंट ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो साइंट की 16.75 है, जबकि बाकी के स्टॉक्स की थोड़ी सी बेटर है। 1 ईयर अगर परफॉर्मेंस देखें तो साइंट का नेगेटिव में रहा है, जबकि बाकी तीनों स्टॉक्स का बहुत अच्छा और पॉजिटिव में रहा है। KPIT और टाटा एलेक्सी का तो बहुत ही अच्छा 100% से भी ज्यादा रहा है। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे अगर देखें तो साइंट का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट टाटा एलेक्सी के आसपास है, वहीं KPIT का काफी कम नेट प्रॉफिट है, जबकि सेल्स KPIT और टाटा एलेक्सी की ऑलमोस्ट बराबर है। LTTS की सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है और सबसे ज्यादा नेट सेल्स भी है। साइंट का कंसोलिडेटेड लेवल पे 0.16 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जबकि बाकी की तीनों कंपनीज का कोई भी डेट नहीं है। यहाँ पे आप फेस वैल्यू भी देख सकते हैं इन चारों स्टॉक्स की। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साइंट एक बहुत ही एम्बिशियस कंपनी है और मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रिस्क टेकिंग कंपनी भी है। कंपनी बहुत तेजी से एक्विजिशंस कर रही है, जो कंपनी के फ्री कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में इनके कैपेक्स के लिए कंपनी को बहुत सारा डेट भी लेना पड़ सकता है। कंपनी बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर मेगा ट्रेंड्स पे काम कर रही है, जो फिलहाल लग रहा है सच होंगे, बट टेक्नोलॉजी कभी भी पलट सकती है और उस केस में कंपनी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट शानदार नहीं, और टॉप लाइन थोड़े स्लो रेट से ग्रो हो रहे हैं। मैं होप करता हूं ये न्यू एक्विजिशंस फ्रूटफुल निकलें और कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन 25% के CAGR से ग्रो करे। कंपनी का स्टॉक फिलहाल काफी चीप वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, और अगर ये एक्विजिशंस कंपनी के लिए अच्छे निकलते हैं तो ये स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लग रहा है कंपनी की एग्रेसिवनेस देख के, लेकिन कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है साइंट के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।